लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को सारण में वोटिंग है और पूरे देश की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ हैं। 4 बार सर आप यहाँ से जीते, इस बार आपको हैट्रिक लगाने का मौका मिल सकता है। पूरा लगातार जमकर आप कैंपेन किए। शुरू से मैं कह रहा हूँ, देखिए आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो हमारी पार्टी का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आते हैं, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आते हैं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्षेत्र की जनता आती है और कार्यकर्ता आते हैं। अगर सबका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छे मिलना चाहिए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कैंपेन में लगातार आरजेडी की तरफ से कहा गया कि अपना किडनी दे के पिता को जीवन दान दी हैं। क्या सहानुभूति पाने की कोशिश हो रही है? देखिए वो स्टेज पार कर गया और नहीं, सभी बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए और माँ बाप को भी इस तरह से ख्याल करना चाहिए कि बच्चे को अगर ज़्यादा उनको लगता है कि कोई बेटी है तो उसको जेवरात देना चाहिए, घर देना चाहिए, गाड़ी देना चाहिए, ज़मीन लिखवाना चाहिए। उसको भरी दोपहरिया में बीमार होने के लिए चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेज देना चाहिए। और अगर इतना ही इच्छा है कि उसको एमएलए एमपी बनाए तो राज्यसभा में भेज देना चाहिए। तो राज्यसभा में तो किसी और को भेज देते हैं और धूप में बीमार बच्ची को घूमने के लिए छोड़ देते हैं, तो उन लोग भी बहुत गलती करते हैं। और 5 साल से उस बच्चे को आदत नहीं है इसमें घूमने का, धूप में। अब 3 महीना से आप लोग 2 महीना भी नहीं हुआ है, लगता है 10-15 दिन हुआ है, तो 10-15 दिन से घूम रही है, तो वो भी बेचारी बीमार पड़ गई। कल किसी ने कहा कि भाई, उनके भाई साहब ने कहा कि रोहिणी जी बीमार पड़ गई है, तो ठीक बात नहीं है। परिवार को भी समझना चाहिए, बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। सिंगापुर में वो रहती हैं, सारण को कितना वो समझती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल नहीं, अब तो दिक्कत क्या है ना कि सिंगापुर तो लोग जानता नहीं है छपड़ा का, लेकिन सब आजकल कहने लगा कि हम लोग को सिंगापुर का टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। अब सिंगापुर का टिकट तो एक टिकट 3 लाख रुपया का है, तो कहाँ से बेचारा कोई जाएगा सिंगापुर? तो अब सब कह रहा है पहले टिकट दीजिए तब हम वोट देंगे। तो लालू जी का सब संपत्ति इसमें खत्म हो जाएगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि लालू जी के कई सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन 40 सीट पर लड़ रहा है, वो कहीं प्रचार करने नहीं गए, कैंप करने नहीं गए, वो सारण में आकर कैंप कर रहे हैं। तो क्या हार का डर है? अब नहीं, हार का जो पता नहीं कैसे कह सकते हैं। अब लालू जी तो बहुत मजबूत आदमी रहे हैं। अब बच्चा सब कह रहा है उधर से कि अब टिकट दिए हैं तो जिताइए। अब मोह में है, परिवार के मोह में है। अब राबड़ी देवी भी घूम रही हैं, वो भी, उनका भी उम्र हो गया है, ठीक तबीयत नहीं रहता होगा। लालू जी का तबीयत एकदम ठीक नहीं, अब धूप में छपड़ा में कैंप कर रहे हैं। अब बाल बच्चा का मोह माया तो हो ही जाता है ना। अब टिकट दिए तो जिताने का भी जिद है, तो अभी सब संकट तो हो ही गया है ना। अच्छा सर, रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन से जुड़ा मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा है। एक रिट याचिका दायर की गई और आग्रह किया गया है कि जल्द सुनवाई हो। कहा जा रहा है कि जो रिटर्निंग अफसर उन्होंने बिना जांच पड़ताल के बहुत जल्दबाजी में से उनका नामांकन स्वीकार कर लिया। आरोप लग रहा है कि रोहिणी ने कई चीजों की गलत जानकारी दी है, कई तथ्यों को छुपाया है। ये तो पूरा रिट पिटीशन दायर हुआ है और हमको जो पढ़ने लिखने से समझ में आया है कि बड़ा खतरनाक रिट पिटीशन है, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो तो कोर्ट तय करेगा ना, कोर्ट जब सुनवाई करेगा तब उस पर करेगा, तो उस पर पहले नहीं बोलना चाहिए और ये उचित भी नहीं है। लेकिन बड़ा खतरनाक रिट पिटीशन है और उसमें बहुत सारे ऐसे आरोप हैं, अगर वो सच हो जाते हैं तब तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। 4 बार आप यहाँ से जीते, 4 बार लालू जी जीते। लग रहा है कि इस बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया, चाहे एनएच की बात हो, चाहे पुल की बात हो। देखिए, सब मिलकर के, मोदी जी का आशीर्वाद, लोगों में एक आस्था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, गांव-गांव में गैस पाइपलाइन, सड़कों की स्थिति। लेकिन उससे बड़ा है कि लोगों को भरोसा है, आस्था है, और भरोसे और आस्थे पर ही राजनीति होता है, विश्वास पर। तो मुझे लगता है वो है हमारे प्रति। एक तरफ कहा जा रहा है कि रोहिणी के लिए पूरा खानदान लगा हुआ है, तो आपका परिवार कौन? मोदी जी, नीतीश जी? कल मैंने भाषण में, योगी जी के भाषण में कहा ना कि मेरा भी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। उनके परिवार में राबड़ी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भाई उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मेरा भी परिवार कोई छोटा मोटा नहीं है, लेकिन वो तो उनका ब्लड संबंधी है। हमारा है भाजपा परिवार, हमारा परिवार है नरेंद्र मोदी जी जो मेरे लिए आते हैं, हमारा परिवार है मीना अरुण जी, हमारे तूफान जी, हमारे प्रमुख जी, हमारे जितने असर फीरा जी, देखिए टीवी पर हैं असर, ये सब मेरे परिवार हैं। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो अटूट रिश्ता है। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री आ रहे हैं जो मेरे समाज के नहीं हैं। नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा है, पिछड़ा, अति पिछड़ा का। तो ये मेरा परिवार है। तो इस परिवार के सामने
वो परिवार कहाँ टिकने वाला है। दो बात और हो रही है, मोदी की गारंटी और नीतीश का न्याय के साथ विकास, तो उसका भी नहीं, उसमें एक और चीज जोड़ दी है, मोदी की गारंटी दिल्ली में, नीतीश जी की गारंटी पटना में, रूडी जी की गारंटी छपरा में। छपरा की जनता का एक आखिरी सवाल, बिहार में 40 सीट पर क्या स्थिति लग रही है और मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो इसमें कोई शक है क्या? फाइनल हो गया 20 तारीख को, तो 100% फाइनल हो जाएगा। आपके चेहरे की मुस्कान भी बहुत कुछ नहीं, कह अब रही है तो कि आप कितने रात को confident सोया हैं। नहीं हूँ, रात को सोया नहीं हूँ, अब तो पोलिंग मैनेजमेंट उस सब नहीं, का। आप वो ऐसे नेता हैं जो दिन भर कार्यकर्ता के बीच रहते हैं, तो लगता है चुनाव में फिर से आशीर्वाद मिलने जा रहा है। नहीं, हम यहीं रहते हैं, यही कंफ्यूजन आप लोग का, अब यही रहते हैं हम हमेशा। जनता के बीच रहते हैं। नहीं, हम गांव में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कप्तान के कुर्सी पर दिखते हैं हवाई जहाज में, उसके बाद पार्लियामेंट में दिखते हैं, उसके बाद WTO के प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं। तो जो वहाँ देखता है उसको इस दुनिया के बारे में क्या पता है, और इस बेचारी दुनिया को उस दुनिया के बारे में क्या पता है। तो कम से कम एक नेता ऐसा है जो इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता है और जानता है, इनकी तकलीफ को जानता है, उनकी तकलीफ को जानता है। तो एक ईश्वर की कृपा है कि ये सब चीज़ देखने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए रूडी जी, हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है, तो वहीं रोहिणी आचार्य अपने परिवार की पारंपरिक सीट को फिर से वापस पाने के लिए चुनावी मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ छपरा।